हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विरल त्रिपाठी। आज हम सब पढ़ने वाले हैं स्वर के बारे में। स्वर की परिभाषा जानेंगे और इसके प्रकार भी जानेंगे, इसकी परिभाषा। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ण के बारे में, जिनमें हमने वर्ण की परिभाषा और उसके ये दोनों उसके प्रकार है। इसका नाम बताया था खाली, इसके प्रकार और इसकी परिभाषा नहीं बताई थी। तो इसी वीडियो में आज हम उसका पहला प्रकार जानेंगे, स्वर। स्वर की परिभाषा जानते हैं पहले। तो स्वर क्या है? स्वर की परिभाषा, जिस वर्ण जिस वर्ण को बोलने में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे स्वर कहते हैं। जैसे ये इतना स्वर है। लेकिन स्वर 11 होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 2 और लिखा है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये भी स्वर होते हैं, लेकिन नहीं, ये होता है अनुस्वार और ये होता है विसर्ग। अनुस्वार ये जो अंक की बिंदी है, इसी को हम लोग बोलते हैं अनुस्वार। और ये जो आ है, इसको हम बोलते हैं विसर्ग। अब हम इसका मतलब जानते हैं इन दोनों का। तो जो अंक की बिंदी होती है वो आधा ना या आधा मा में प्रयोग की जाती है। जैसे जन्म, जन्म नहीं होगा। जैसे संगम, संगम में देखिए अंक की बिंदी लगी है, मतलब ना, आधा ना का संकेत हो रहा है। और जैसे मंगल, इसमें भी आधा ना का संकेत हो रहा है। और जैसे कंठ, और कंठ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। हिंदी देखिए अंक की बिंदी लगी है। हिंदी ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो ये आधा न या आधा माँ का संकेत करता है। और विसर्ग, विसर्ग किसका संकेत करता है? मतलब आ संकेत करता है आधा हा का। आ संकेत करता है आधा हा का। जैसे अगर हा में हम लोग हलंत लगा देंगे तो ये आधा हा हो जाएगा। जैसे प्रातः, जैसे प्रातः, अतः, ये सब आधा हा का संकेत करता है। तो इतना तो हमने जान लिया। अब हम जानेंगे इसके प्रकार को। इसके प्रकार की परिभाषा वैसे ही समझा देंगे, लिखेंगे नहीं। इसकी पहला है, स्वर का पहला प्रकार है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर मतलब जिन स्वर को बोलने में कम से कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का बोध होता है, उसे हम लोग ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। अब दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर मतलब नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घ मतलब बड़ा। जिस स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक अर्थात 2 मात्रा का बोध होता है, उसे हम लोग दीर्घ स्वर बोलेंगे। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, बड़ी ही, बड़ा ऊ। अब जानते हैं स्वर का तीसरा प्रकार, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर मतलब जिन स्वर को बोलने में इन दोनों से अधिक अर्थात 3 मात्रा का बोध होता है, इन दोनों से अधिक अर्थात 3 मात्रा का बोध होता है, उसे हम लोग प्लुत स्वर बोलते हैं। अगर ना समझ में आया हो तो ह्रस्व मतलब छोटा, ह्रस्व मतलब छोटा, और दीर्घ मतलब बड़ा। और प्लुत स्वर मतलब छिपा हुआ, और ये दोनों से भी बड़ा है, तो इसे छिपा हुआ क्यों बोलते हैं? देखिए ओम लिखा है, संस्कृत में ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन ऐसे ही तुम ओम तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसे लिखते हैं, तो ये इसमें सब छिप गए हैं। और हरि, हरि देखिए, हरि, हरि को तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन यहाँ ऐसे लिखा जाता है, हरि। तो यहाँ पर ये क्या है? ये क्या है? ये आधा आ है, मतलब ये जो है इसको हम लोग आधा आ बोलते हैं, इसको हम लोग आधा आ बोलते हैं। ओम, हरि, इसी को हम लोग बोलते हैं आधा आ। तो अब हमने तो जान लिया ये स्वर। अब मैं आपसे 3 प्रश्न करने वाला हूँ। 3 नहीं, जितना मन में आ जाए उतना प्रश्न करूँगा मैं। पहला प्रश्न, कितने स्वर होते हैं? कितने स्वर होते हैं? और जो 2 वर्ण है स्वर में, उनको क्या कहा जाता है? जैसे यहाँ पर मतलब बताऊंगा नहीं मैं, तो आप लोग बताइएगा। और चलिए एक ही प्रश्न आज के लिए। तो इस वीडियो में हमने समझाया स्वर, अगली वीडियो में समझाएंगे हम व्यंजन। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम।